नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं वाराणसी के ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में क्रेडाई न्यू इंडिया समिट के 25वें वर्ष के जश्न पर आयोजित शिखर सम्मेलन के क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। वाराणसी में आयोजित न्यू इंडिया समिट 2024 के दूसरे दिन रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ने राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी और आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु की उपस्थिति का स्वागत किया। यह आयोजन विभिन्न सत्रों पर केंद्रित था, जिससे प्रतिनिधियों को टियर 2, 3 और 4 शहरों में रियल एस्टेट के अतीत, वर्तमान और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिली। बता दें कि निर्माण क्षेत्र में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहले सत्र में DLF लिमिटेड, एनलाइट और क्रेडाई के MSME समिति के प्रवक्ताओं सहित एक बहुत ही प्रतिभाशाली पैनल देखा गया। पारिवारिक व्यवसाय में नेतृत्व उत्कृष्टता पर अगले सत्र में ब्रिगेड ग्रुप के पवित्रा शंकर जैसे दूसरी पीढ़ी के डेवलपर कुमार गेरा डेवलपर्स और कैटम्बर आनंद ATS जैसे विरासती व्यवसाय मालिकों के साथ साथ एक अन्य को शामिल किया गया था। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के शिक्षाविद प्रोफेसर कपिल रामचंद्रन ने सत्र में पारिवारिक व्यवसाय को बुनियादी बातों को शामिल किया गया। पौराणिक कथा और नेतृत्व पर एक और सत्र प्रसिद्ध पौराणिक कथाकार, वक्ता, चित्रकार और लेखक देवदत्त पटनायक द्वारा प्रस्तुत किया गया और क्रेडाई सोशल मीडिया समिति के अध्यक्ष बानी आनंद द्वारा आयोजित किया गया। धर्म, पौराणिक कथाओं और प्रबंधन के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के साथ उन्होंने दर्शकों को एक ऐतिहासिक जानकारी दी कि कैसे महान प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। बाकी प्रस्तुतियों निर्माण में उत्कृष्टता प्राप्त करने और रियल एस्टेट विकास की वैधता जैसी विषयों के इर्द गिर्द घूमते रहे। जैसे ही रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन विभिन्न विचारोत्तेजक सत्रों के साथ न्यू इंडिया शिखर सम्मेलन का समापन करता है, वे रणनीतिक विचार विमर्श के एक परिस्थिति की तंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। आज प्रातःकाल संपूर्ण भारत से आए डेवलपर्स ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन पूजन किया। विश्वनाथ धाम के वर्तमान विकसित स्वरूप को देखकर अभिभूत हुए। इसके साथ ही सभी डेवलपर्स ने सायंकाल गंगा आरती का भी अलौकिक आनंद लिया। संपूर्ण काशी में हुए अभूतपूर्व विकास को देखकर सभी डेवलपर आश्चर्यचकित थे। इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी डेवलपर्स ने पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन क्रेडाई पूर्वांचल के अध्यक्ष आकाशदीप एवं उनकी टीम तथा वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई वाराणसी के अध्यक्ष अभिनव पांडे एवं उनकी टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं बेहतरीन स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। मनोज गौर जी चेयरमैन क्रेडाई, गीतांबर आनंद जी पूर्व अध्यक्ष क्रेडाई, रमा रेड्डी जी सचिव क्रेडाई, शोभित मोहन दास जी अध्यक्ष क्रेडाई यूपी, रजनीकांत अजमेरा जी पूर्व अध्यक्ष क्रेडाई, मेरे काशी के मेरे तमाम मित्र, भाई गोविंद केजरीवाल जी, नट्टू डिडवानिया जी, आकाश जी, अनूप दुबे जी, जीतू जी, हमारे भाई संजय जायसवाल जी, इस सभागार में इस देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी लोगों को, विशेषकर क्रेडाई को इस बात के लिए साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने समिट के लिए बाबा विश्वनाथ की इस नगरी, जो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की संसदीय नगरी है, का चुनाव किया। निश्चित ही जब आप वापस लौट के जाएंगे तो आपको लगेगा कि काशी से आपको बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का, और आप यहां से बहुत कुछ लेके जाएंगे। आप निश्चित ही आज आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है, मां अन्नपूर्णा का दर्शन किया है, 51वें शक्तिपीठों में मां विशालाक्षी का शायद आपने दर्शन न किया हो, बगल में ही बाबा के विराजती हैं। ये कैसी नगरी है काशी, आप कल से सुन रहे होंगे। मैं
मैं समापन सत्र का अतिथि बनाया गया हूं। अतिथि नहीं हूं, मैं तो होस्ट हूं आपका, क्योंकि अतिथि आप हैं। आप सभी काशी में पधारे हैं, तो अतिथि के तौर पर नहीं बल्कि आपके भाई और आपके साथी होने के नाते आयुष का मंत्री हूं। जिस विधा का मंत्री हूं उस विधा का भी जन्म इस देश ने, अगर इस नगरी ने, दुनिया जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत, ये उनकी भी जन्मस्थली है काशी। NIS है, न्यू इंडिया समिट इसका नाम है। इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है छोटे जो 2 tier 3 tier सिटीज़ हैं उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कितना जिसको कहते हैं ना कि शहर को पुराने से कंपैरिजन करते हुए कितना डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से हुआ, सरकार की क्या नीतियाँ रहीं और लोगों की क्या जो है ट्रस्ट रहा, इसके ऊपर पूरे भारत से जितने भी क्रेडाई के चैप्टर्स हैं वो सारे लोग हैं। निसंदेह हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद नए भारत के निर्माण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है उसमें जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री जो हमारे शहर से ही सांसद भी हैं, इन दोनों लोगों की नीतियों के चलते हमें बहुत उम्मीद है कि देश इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्दी बनेंगे और साथ ही तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे अगले 1 साल में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना और जिस पर वो कार्यान्वित कर रहे हैं। ये बिल्डरों की समस्या के समाधान के साथ जो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य रहा है कि छोटे शहरों में आधारभूत ढांचाओं में किस तरह से हम परिवर्तन ला सकें और यहाँ के लोगों को हम एकोमोडेट कर सकें, यहाँ की हाउसिंग अच्छी हो सके और जो हमारी टेक्नोलॉजी जो बड़े शहरों तक ही सीमित है, बड़े शहरों में बहुत सारी सुविधाएं जो कि छोटे शहरों तक नहीं पहुँच पाती, तो सरकार भी अपने मंतव्य को पूरा करने के लिए अपने लोगों को भेज रही है, जैसे आज सुधांशु जी थे, ये लोग अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं, प्लस हमारे देश के जो बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे आज हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन सुबह डेवलपर्स का था, PC मेनन साहब की बड़ी कंपनी है, इनका गल्फ में भी बहुत बड़ा प्रेजेंस है, गीतांबर आनंद, फिर हमारे एक और सांसद रहे हैं संजय सेठ जी, इस तरह के बड़े बिल्डरों का वाराणसी में आगमन ये हमारे अंदर एक नया उत्साह पैदा करता है कि हम अपने व्यापार को और किस तरीके से ऊंचाई पर ले जाएं। 7 और 8 जनवरी को वाराणसी में NIS में क्रेडाई नेशनल के द्वारा लगभग 500 बिल्डर जो पूरे देश के ख्याति प्राप्त बिल्डर हैं आज उपस्थित हुए। 7 और 8 जनवरी को वाराणसी में NIS में क्रेडाई नेशनल के द्वारा लगभग 500 बिल्डर जो पूरे देश के ख्याति प्राप्त बिल्डर हैं आज उपस्थित हुए हैं। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पे देखने के लिए